Hello everyone, सी आनंद का ब्रदर साइड एंड वी आर इन द सेशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं और ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड देन डिस्कस कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या करना है। सो क्वेश्चन इज हियर, Gopal and Govind are partners sharing in profit and losses in 60-40 ratio. The firm's balance sheet. The firm's balance sheet as on 31st of March 2022 was as below. कैपिटल अकाउंट्स दिए दोनों के, गोपाल एंड गोविंद 1,20,000 80,000। लॉन्ग टर्म लोन दिया है 2 लाख, करंट लाइबिलिटीज दिए है 2.5 लाख, कोई जनरल रिजर्व कुछ नहीं दिया यहाँ पे। फिक्स एसेट्स दिए 3 लाख, इन्वेस्टमेंट्स दिए 50,000, करंट एसेट्स दिए 2 लाख, लोन्स एंड एडवांसेस दिए 1 लाख। बेटा लॉन्ग टर्म लोन एंड लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें फर्क क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस अपने एसेट्स रहेंगे, वर्ड्स का फर्क समझना। अब देखो इनका गलती क्या हुआ है मालूम क्या? इन लोगों का एक गलती हुआ है। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं? ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। क्यों है फाइनेंशियल डिफिकल्टी? यहाँ पे ये लोन बांट दिया इन्होंने, लोगों से लोन लिया 2 लाख रुपया और लोन बांट दिया 1 लाख रुपया। दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर डिफिकल्टीज नहीं आएंगे। बट ठीक है चलो। दे डिसाइडेड टू एडमिट गुरु एज पार्टनर इन द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म। एक नया पार्टनर आना चाहता है 1/4/22 से। गुरु विल बी पेड 40% ऑफ द प्रॉफिट्स। पीएसआर कितना हो गया इनका? 40%। गुरु विल ब्रिंग कैश 1 लाख एज कैपिटल। इट इज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड। एक नया एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट यहां पे चालू होता है। इट इज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड 2 years purchase for 3 years normal average profit. Okay, 2 years purchase of 3 years normal average profit. Normal average profit, ठीक है। नया वर्ड है नॉर्मल एवरेज, साथ में लग के आए तो अलग कुछ तो बोल रहा है। ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, गुरु विल ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कैपिटल के 1 लाख लाने हैं, अलग से गुडविल जितना उसके हिस्से में आ रहा है उतना कैश भी उसने लेकर आना है, ठीक है। It was decided that the partners will not withdraw their share of goodwill, nor will the goodwill appear in the books of accounts. जैसे इसके पहले के एक क्वेश्चन में पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे थे तो विड्रॉल हुआ था, कैश विड्रॉ करके ले गए थे। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होगा पता है क्या आपको? ये गुरु भाई जितने आ रहे ना 1 लाख रुपए और गुडविल लेके आ रहे, बराबर उतने से कैश बैलेंस बढ़ना चाहिए। एक इंपैक्ट गिरेगा आपका असेट्स में और एक इंपैक्ट गिरेगा, एक असेट्स में गिरेगा, एक कैपिटल अकाउंट्स पे गिरेगा। तो कैपिटल अकाउंट्स में ना ट्रांसफर एंट्री होएगा गुडविल का, चेक करते हैं। अब profits for the previous 3 years were as follows. For the year ended 31st March 2020, profit rupees 20,000 includes insurance claim received 40,000. Oh my god, अब समझ में आ रहा है मेरे? वो ऊपर जो नॉर्मल प्रॉफिट बोला उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जितना प्रॉफिट हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, हमारा जो मेन बिजनेस है उसको चला करके जितना प्रॉफिट हो सकता है वो प्रॉफिट पहले ढूंढ के लाओ, फिर उसका एवरेज करो, फिर गुडविल निकालो। तो प्रॉफिट जो दिख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से बोले 2020 में प्रॉफिट हुआ 20,000 रुपए, उसमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था 40,000 रुपए, तो यहां पे प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस ही था। क्लियर? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं, लॉस ही था। अगले साल बोला 31/3/2021 को लॉस है 80,000, इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड 1,10,000। प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस दिख रहा है 80,000, लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन 1,10,000 दिया। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन मतलब जब आपका एम्प्लॉय रिटायर होता है तो वॉलंटरीली रिटायर हो रहा है, वो खुद की मर्जी से बोल रहा है कि साहब अब मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, तो उस समय उसको कुछ अमाउंट देनी पड़ती है कुछ कायदे कानून के हिसाब से। वो हमने दिया 1 लाख रुपया, 1,10,000 रुपया। वो खर्चा भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाले होंगे उस साल, और उसकी वजह से लॉस कितना रिपोर्ट हुआ? 80,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पे प्रॉफिट था कि लॉस था? बता देता हूं।
30,000 का प्रॉफिट होगा। आगे नेक्स्ट वन कितना हुआ? नेक्स्ट वन, फॉर द ईयर एंडेड प्रॉफिट ऑफ लूप इज 1,05,000 इंक्लूड्स अ प्रॉफिट ऑफ 25,000 ऑन सेल ऑफ एसेट। अब ये सेल ऑफ एसेट हर साल होता है क्या? नहीं। 1,05,000 में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है? 25,000। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 1,05,000 माइनस 25,000, 80,000। तो यहां पे लाना उसको और एवरेज निकालना। इट वॉज डिसाइडेड टू रीवैल्यू द असेट्स ऑन द 31/3/2022 एज फॉलोज। फिक्स एसेट्स 4 लाख, इन्वेस्टमेंट 0 पकड़ लिए, करंट एसेट्स 1,80,000 पकड़ लिए, लोन्स एंड एडवांसेस जैसे है वैसे रखें। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ गुरु वाज 35, 25, 40। 35 प्लस 25 प्लस 40 100 होता है। पहले भी 60-40 था, तो 60-40 में से 40 गुरु को चला गया, ऐसा उन्होंने पहले भी बोला अभी भी बोला। और बच्चे वाले में 35-25 किया उन्होंने, 7:5 किया देखो। ठीक है। आगे, पास जर्नल एंट्रीज ऑन एडमिशन शो गुडविल कैलकुलेशन, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2022 आफ्टर द एडमिशन ऑफ गुरु। बहुत सोपा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इजी। चलो शुरू करें। चलो यहां पे आ जाइए। पहले सिर्फ इतना गुडविल कैलकुलेशन का पार्ट वर्किंग नोट के थ्रू नहीं, इनफैक्ट ये तो आंसर भी है, आंसर में ही पूछा ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो यहां लिखो। ईयर बताओ। पहला कौन सा है? 31 मार्च 2020। तीन साल है। उन्होंने जो प्रॉफिट्स बोले वो क्या क्या है बेटा? पहले साल में 20,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इंक्लूड्स इंश्योरेंस क्लेम। ये इंश्योरेंस क्लेम हमारी नॉर्मल इनकम है कि कभी तो भी होने वाली इनकम है? तो ये साइड में करनी पड़ेगी इनकम, मतलब माइनस करनी पड़ेगी। कर लो माइनस। तो बेटा देखा जाए तो एक्चुअली आपको नॉर्मली 20,000 का लॉस हुआ है। डन। आगे, अगले साल क्या हुआ? 80,000 का लॉस दिख रहा। 80,000 का क्या दिख रहा? लॉस दिख रहा। लेकिन 1,10,000 आपने वॉलेंटरी रिटायरमेंट में पे किए, तो ये एड बैक होने चाहिए। ये हर साल पे करते क्या अपन? तो 30,000 का प्रॉफिट हुआ है क्या यहाँ पे? डन।
आगे। लास्ट वन। लास्ट ईयर में क्या हुआ? 1 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन 25,000 का प्रॉफिट ऐसा है जो असेट के सेल से हुआ, तो वो साइड कर देंगे। तो 1,05,000 माइनस 25,000, 80,000 का प्रॉफिट हुआ। डू वन थिंग, तीनों का टोटल करो बेटा। 80,000 प्लस 30,000 माइनस 20,000, 1,30,000। सॉरी, 90,000 हो रहा है क्या? 80 प्लस 30 माइनस 20, 90,000 टोटल आई। एवरेज कितना आएगा? 30,000। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं आपके? 2 ईयर से क्या? कितना है गुडविल? 60,000। क्या हुआ? 60,000 आया। अब इसमें से गुरु का शेयर कितना है? 60,000 के 40%, 24,000। डन। अब 24,000 किसके अंदर डिवाइड होएगा? ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिवाइड होएगा। गुडविल किसको क्रेडिट किया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को, सैक्रिफाइंग रेशियो में, राइट? अब सैक्रिफाइंग रेशियो कहाँ है सर अपने पास? है ना? पहले कितना रेशियो था उनका देखो। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ओल्ड। न्यू रेशियो क्या है उनका? न्यू कितना? 35/25 एंड 60/40, ऐसा है? इज इट? डायरेक्ट होएगा क्या इसे? डायरेक्ट हो जाएगा इसे? नहीं होगा। ओके, हो जाएगा, कोई बात नहीं। 100 ही है ना? हाँ, हो जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या है?
जितना इन्होंने सेक्रीफाई किया उतना ही नए पार्टनर ने गेन किया, क्या देख लो। तो डू वन थिंग, अभी ये 24,000 जो है ना, 24,000 इस रेशियो में डिवाइड कर दो, 25:15, 25:15 मतलब 40, 24,000 डिवाइड बाय 40 इंटू 25, 15,000 इधर आ जाएगा, और बचे वाला 9,000 इधर आ जाएगा। ओके है, चलो डन। ये आंसर 1 वाज योर इंपॉर्टेंट आंसर। डन भाई, ओके। चलो आगे, आप क्या पूछा इन्होंने? पांच जर्नल एंट्रीज, गुडविल का हो गया हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ एंड कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट। तो चलो लिख के रखो जर्नल एंट्रीज। चलो कितना है, तारीख कितना है, 1/4। ये थोड़ा मैं एग्जाम्स के हिसाब से आपको चतुरपना सिखा रहा हूँ कैसे करने का। चल, बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम है वो भी कॉपी करके रख दे क्या अपन? हाँ, बैलेंस शीट के आइटम्स कॉपी करके रख दे। फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। अब भाई साहब इसका रीवैल्यूएशन हुआ है क्या? डू वन थिंग, जर्नल एंट्रीज के पहले बैलेंस शीट का ये एरिया कवर कर लो। लॉन्ग टर्म लोन्स लिख सकते कि जैसे को वैसा अपन? हाँ, ये तरीका गलत है हाँ? मैं ईमानदारी से बोलता, मतलब एक्चुअल अकाउंटिंग ऐसा नहीं होता, पहले जर्नल एंट्रीज होता है फिर बैलेंस शीट बनता है। लेकिन देखो,
आंसर कंप्लीट करके रखना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, तो वो हिसाब से हम करेंगे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज, इसमें कोई फर्क है क्या? इसमें कोई सुझाव उन्होंने दिया है? अब इन लोन्स का रिवैल्यूएशन हुआ है क्या? चलो, लोन्स का रिवैल्यूएशन हुआ है। फिक्स एसेट्स उठा लूं क्या यहां से 4 लाख रुपया? ओफू रिवैल्यूड अमाउंट लेना है। इन्वेस्टमेंट तो नील लेना है। इन्वेस्टमेंट्स क्या करना है? नील लेना है। करंट असेट्स क्या करने हैं? करंट करंट असेट्स 180 क्या? और क्वेश्चन में देखो बोला एक बार कितने के हैं? 20,000 का इधर लॉस खा गए। ठीक है, लेकिन एक आइटम यहाँ पे मिसिंग है क्या? कैश एंड बैंक इसी में था। कैश एंड बैंक इसी में है ना, तो जितना कैश एंड बैंक आ रहा है उतना बढ़ना चाहिए ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो, करंट असेट्स रीवैल्यूड आएंगे 180 प्लस नया पार्टनर कितना कैश लेके आया बेटा? कैपिटल का कुछ पैसा और गुडविल का कुछ पैसा, कितना लेके आया? गुडविल तुमने कितना मंगाया उससे? 24,000। और कैश कितना मंगाया कैपिटल के अगेंस्ट? तो 1,24,000 यहाँ पे आएगा। क्योंकि इन्होंने कुछ विड्रॉ किया है क्या पैसा इसमें से? नहीं। तो कैश एंड बैंक का बैलेंस चेंज होगा क्या? नहीं। तो 180 प्लस 24, 124, 3,04,000। देखो बोला, इसको स्टार मार्क करो, ये एक्सीडेंट पॉइंट है। इसका अपन ओफू बाद में लिख लेंगे। इसका ओफू लिख के देना है मेरे को, ठीक है? ओके, 3,04,000 हो गया। क्या क्या हुआ देखो, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस जैसे को वैसा लेना है 1,00,000। कोई चेंज करने के बेटा इसमें? टोटल ले लो, हो गया। असेट्स की टोटल ले लो। ठीक है, अब फॉर श्योर मेरे को पता है, फॉर श्योर मेरे को पता है जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल बैलेंस कितना रहने वाला है? 1,00,000। अभी ये तरीका उल्टा है लेकिन कर रहे हैं अपन। देखो यहां तक क्लियर है क्या? अब ये जो बैलेंस शीट मैंने बनाया ना भाई, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मैंने जुगाड़ सिखाया है। क्योंकि आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर है इसके पहले, वो आपने पढ़ रखा था, तो उसके लॉजिक्स को बोरो करके मैंने ये चीज बनाई। डेफिनेटली दिस इज नॉट करेक्ट, बट एग्जाम्स में आपको मार्क्स चाहिए, वो हिसाब से मैंने ये सेशन लिया है, ठीक है? अब हम मैनेज करते हैं जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब 3 पार्टनर के कैपिटल अकाउंट ढूंढने बाकी है, वो मैंने बाकी रखे, वो ऐसे नहीं आएंगे, वो पूरा करके ही आएंगे, तो उसके लिए अपने को बाकी का चीज करना पड़ेगा। चलो, तो फिर आ जाओ जर्नल एंट्रीज। चलो जल्दी जल्दी। पहला एंट्री, कैश लेके आएगा नया पार्टनर, कैश अकाउंट डेबिट टू गुरुज, कितना लाया भाई? 1,24,000।
दूसरा एंट्री, गुडविल वैल्यूएशन किया था, गुडविल का ट्रांसफर एंट्री मानना पड़ेगा। चलो, गुरु का कैपिटल डेबिट, तो गोपाल, to Gopal's capital account to Govind's capital account। आंसर वन में है 54,000 है क्या, 24,000 है क्या, 24,000 में 15,000 और 9,000 ऐसा है क्या, तो ये एंट्रीज कर लो। चलो, बीइंग बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये एंट्री समझी आपको? चलो आगे। आगे नेक्स्ट, थर्ड वन, रिवैल्यूएशन है क्या अभी डायरेक्ट, फिक्स एसेट्स बढ़ गए क्या, देखो एक जगह फिक्स एसेट्स बढ़े हैं और एक जगह करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट उड़ गए, बराबर है क्या? तो एक कॉमन एंट्री मानना है तो एक लाइन छोड़ के, देखो ये लाइन छोड़ दो, कंबाइंड एंट्री अगर करना है तो, नहीं तो डायरेक्ट भी हो सकता, मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, जितने एसेट्स कम हुए उसकी एक अलग एंट्री, जितने एसेट्स बढ़े उसकी एक एंट्री, लेकिन कंबाइंड एंट्री करने का एक फायदा होगा, प्रॉफिट लॉस जगह पे मालूम गिर सकता है। चलो यहां पे जगह छोड़ देता हूं, टू इन्वेस्टमेंट्स, पूरा की पूरा इन्वेस्टमेंट उड़ गया है क्या, देखो नील कर दिया है क्या, टू करंट एसेट्स कितना, 20,000, 20,000 से कम हुए क्या करंट एसेट्स, ठीक है। रीवैल्यूएशन में हो आप, रीवैल्यूएशन में हो, फिक्स एसेट्स रीवैल्यू किया है, कितना हुआ है, 4 लाख किया है, पहले कितना था, 3 लाख, तो 1 लाख बढ़ गया क्या, तो देखो जहां पे एसेट्स एक जगह पे 1 लाख से बड़े हैं, बाकी जगह पे 70 से कम हुए, मतलब 30,000 रीवैल्यूएशन में जाना चाहिए। ओके, कंबाइन एंट्री है, प्लीज राइट इट डाउन। ये कंबाइंड है, ओफू लिख लेना। आगे फिर रिवॉल्यूशन पे प्रॉफिट है क्या, तो प्रॉफिट किसको जाएगा, करो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स अकाउंट टू गोविंद्स अकाउंट, कितना है ओल्ड रेशो, 60-40 है क्या, डन। इसके अलावा कोई एंट्री आएगा क्या, नहीं, तो वी आर डन विद जर्नल, बचा कैपिटल एंड रिवॉल्यूशन। चलो रिवॉल्यूशन भी हाथों हाथ कंप्लीट कर लो।
रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं है। टू इन्वेस्टमेंट 50,000, टू करंट एसेट्स कितना, 20,000। अब ये ना नंबर्स याद हो जाने चाहिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते, उस क्वेश्चन में पूरा इन्वॉल्व रहने का तब। बाय फिक्स एसेट्स कितना, हो गया। टू कैपिटल अकाउंट, गोपाल एंड गोविंद, तो 18,000 एंड 12,000 हो गया 30,000। ओके डन। तो यहाँ पे बाय ओपनिंग बैलेंस रख लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लो और फिर तुरंत रिवैल्यूएशन का लिख लो। ओपनिंग बैलेंस कितने कितने हैं, 1,20,000 और 80। 1,20,000 और 80। अब जर्नल एंट्री देखते आओ और इस पे कैपिटल अकाउंट पे क्या क्या इम्पैक्ट है देखो। पहली जर्नल एंट्री क्या है, गुरु ने पैसे लाए, तो इसका इम्पैक्ट आएगा क्या, आएगा बाय कैश अकाउंट 1,24,000, बरोबर। फिर गुडविल बांट दिया क्या आपने, गुडविल बांटने की एंट्री है देखो, टू गोपाल टू गोविंद कितना, गुरु को डेबिट करेंगे आप लोग 24,000 में से 15,000 9,000, और क्रेडिट किसको मिला, ओके। हो गया, जितने एंट्रीज के इम्पैक्ट आने थे आगे। चलो बैलेंसेस, इसका सीधा सीधा लिख दो 1,00,000। 1,20,000 प्लस 18,000 प्लस 15,000, 1,53, 1,53 आया क्या, फिर 80,000 प्लस 12,000 प्लस 9,000, 1,01,000 आया क्या, लेके चलो 1,53 यानी 1,00,000, 1,53 प्लस 1,01,000 प्लस 1,00,000 3,54,000। दैट्स इट, आंसर इज डन। डन। अब मुझे बताओ क्या सीखा इसमें से तुमने, हाँ हाँ ऑफ लिखने का बाकी है ना, ऑफ लिखने का बाकी है। इस क्वेश्चन के आंसर पे से क्या समझे, सी यू आर इन सीए फाउंडेशन बेटा, आई एक्सपेक्ट दैट टू बी आंसर्स, वही तरीके के आंसर मेरे को चाहिए, 11वीं 12वीं वाले आंसर अब नहीं चाहिए, ठीक है। व्हाट आई एम आस्किंग यू, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ध्यान में आया क्या क्वेश्चन दिख अवगढ़ रहा था, पूछी भी बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन का आंसर लेंदी है, बट वंस यू गेट द थिंग कैसे सॉल्व करना है और तुम एक बार खुद से सॉल्व करोगे ना, तो 15 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। अपने को वैसा लगा है 35 मिनट, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे तो 15 से 20 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं था। पहले मैंने क्या किया, गुडविल कैलकुलेट कर लिया, दूसरा मैंने बैलेंस शीट बनाया, तीसरा मैंने जर्नल बनाया, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज, इसको क्लोज करो, ओफ लिख लो, स्टेप्स
steps for the solution. इस क्वेश्चन में जुगाड़ करने का चांस था, तो इसमें स्टेप्स क्या फॉलो किए जा सकते हैं. सी दिस इज नॉट एनी क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल, मतलब यही सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है. और क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली देखा जाए अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट ऐसा होता है. लेकिन एग्जाम में हूं मैं, कुछ चीजें मेरे को है ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में सिखाई गई है, साइमल्टेनियसली हर जगह करना है, ये मैंने आपको भली बात ही सिखाया है और उस पे से आपका अकाउंट्स डेवलप हुआ है. तो उन चीजों को यूज करके आप आगे का अकाउंट सॉल्व कर सकते हो जहां पे पॉसिबल है वहां पे. ये क्वेश्चन मैंने वैसे सॉल्व किया. पहले मैंने वर्किंग नोट फॉर गुडविल बना लिया, फिर वो ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट दे दिया, फिर मैंने बनाया जगह छोड़ के बैलेंस शीट, एक्सेप्ट फॉर व्हाट, बरोबर. फिर मैंने किया जर्नल एंट्री, फिर मैंने यूज किया रिवैल्यूएशन अकाउंट, लास्टली मैंने क्लोज किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर मैं उसको बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया. एंड दैट वे आई क्लोज डाउन द आंसर. ठीक है, ये स्टेप्स है. ये क्यों लिखवा के दिए, इसका एक रीजन क्या है भाई. इतना बड़ा जब सॉल्यूशन आप बाद में देखोगे फिर से, आपको ये याद नहीं रहेगा मैंने कौन सा सॉल्यूशन कौन से सीक्वेंस में सॉल्व किया था, फिर वहां पे थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है. यू कैन रेफर डाउन टू दिस है ना स्टेप्स, और आपको याद आएगा अरे अपन ने क्लास में ना ऐसा जुगाड़ किया था कुछ तो और वैसे सॉल्व किया था, इसलिए ये लिखा है. अब ओफू लिख लो. Current assets in opening balance has no cash. Done. Clear है, easy it is. ठीक है. The new part was calculation of goodwill. Please note that down also. गुडविल का पार्ट नया था, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वेर ओके, बहुत टफ नहीं था कुछ भी. डन. ठीक है. ऑलराइट, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ होंगे, तरीका अच्छा लगा होगा और कंक्लूजन एक अच्छा लगा होगा आपको. कमेंट करिए कि आपको और कौन सा टॉपिक पढ़ना है फॉर सीए फाउंडेशन, सीए इंटर 11th-12th. एंड ऑफलाइन क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करना है तो वी आर एट वेल्डन कॉमर्स क्लासेस बाय प्रोफेसर सचिन गुगे सर. सो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप बात कर सकते हो उनसे, कनेक्ट कर सकते हो. पसंद आया वो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें. थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो में.